आज शाम थमेगा एमसीडी उपचुनाव का शोर। सभी दल प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार। सीएम रेखा गुप्ता आज करेंगी 3 रोड शो। शालीमार बाग, चांदनी चौक, अशोक विहार में रोड शो करेंगी और आज कई जगह पदयात्रा और नुक्कड़ सभाएं भी देखने को मिलेगी। आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। आज सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी, अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आएंगी, दमखम भरती हुई नजर आएंगी। आज शाम थमेगा एमसीडी उपचुनाव का प्रचार प्रसार और सभी दल प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। तमाम पार्टियां प्रचार प्रसार करेगी। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आज प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगी। बताया जा रहा है कि 3 रोड शो में शामिल होंगी मुख्यमंत्री। शालीमार बाग, चांदनी चौक, अशोक विहार में रोड शो करेंगी मुख्यमंत्री। आज कई जगह पदयात्रा और नुक्कड़ सभाएं भी रहने वाली है। अब उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। लगातार प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है। वहीं आज थम जाएगा प्रचार प्रसार। इसी बीच सभी पार्टियां जोरों शोरों से आज प्रचार करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है। तो जनता के बीच में पहुंचेंगे, वोट की अपील करेंगे और भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और साथ ही कांग्रेस पार्टी सभी पार्टियां आज जनता के बीच में उतरेंगे, रोड शो करते हुए नजर आएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी, 3 रोड शो में शामिल होंगी। अब उपचुनाव का आज प्रचार प्रसार का शोर थमता हुआ नजर आएगा। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारी संवाददाता तानिया चुग जुड़ गई है। तानिया, देखिए आज उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार थमता हुआ नजर आएगा। आज आखिरी दिन है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी 3 रोड शो में शामिल होंगी। क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? जी देखिए, आज आखिरी दिन है एमसीडी उपचुनाव के प्रचार का। शाम 5 बजे के बाद प्रचार बंद हो जाएंगे, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी। 30 तारीख को वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी, जब नतीजे हमारे सामने आएंगे। 12 सीटों पर ये उपचुनाव हो रहे हैं एमसीडी के, जो दिल्ली विधानसभा इलेक्शन के बाद खाली हो गई थी सीटें, क्योंकि वो लोग आगे विधायक बन गए जो वहाँ पे काउंसलर थे। तो आज आखिरी दिन है। बीजेपी पूरी ताकत के साथ प्रचार कर रही है, मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि पहले ये जो 12 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, 9 सीटें ऑलरेडी बीजेपी के पास थी, तो बची हुई 3 सीटें भी बीजेपी का कहना है कि हमें लेकर आनी है। तो वहीं पर अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी भी पूरे तरीके से लगी हुई है कि उन्हें एमसीडी की ये सीटें जीतनी है विधानसभा चुनाव के बाद। तो लगातार दोनों पार्टियों की नज़र है इन 12 की 12 सीटों पे, क्योंकि 9 पहले ही बीजेपी के खेमे में थी। तो बीजेपी की अब कोशिश है कि बची हुई 3 सीटें भी उनको लेकर आनी है। तो देखना ये होगा कि आज शाम को प्रचार क्या करेंगे। और अगर हम वहीं बात करें तो आज के शेड्यूल की, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 3 रोड शो में शामिल होंगी। आखिरी दिन है प्रचार का, तो तीनों कैंडिडेट्स के साथ वो लगेंगी। सबसे पहले उनका रोड शो जो भी बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, वो होने वाला है हमारा शालीमार बाग में, जहाँ से खुद मुख्यमंत्री जो है पार्षद थी, उनके विधायक बनने के बाद फिर वो मुख्यमंत्री बनी, तो वो बोले वार्ड की जो सीट थी वो खाली हो गई। तो वहाँ से अनीता जैन है जो अब हमारी प्रत्याशी हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री रोड शो करती नजर आएंगी। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने उनके साथ रोड शो करा था, जब वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने गई थी 10 नवंबर को। तो और उसके बाद आज का मुख्यमंत्री का दूसरा रोड शो रहेगा अशोक विहार में, जो शालीमार बाग के थोड़ी ही पास है, दूसरा जो वार्ड है। और उसके बाद तीसरा रोड शो उनका रहेगा चांदनी चौक में। तो देखने वाला नज़ारा होगा, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि अच्छी संख्या में लोग आएंगे, कार्यकर्ता जुड़ेंगे। और बीजेपी की जैसे कोशिश है, नज़र है कि उनको सारी 12 की 12 सीटें लेके आनी है। साथ ही में भाजपा के और भी नेता और दिल्ली सरकार के और भी मंत्री लगातार हर सीट पे जाके प्रचार
कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और जितने भी प्रत्याशी हैं भाजपा के सबको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार फिर बताऊंगी कि भाजपा की कोशिश है कि 12 की 12 सीटें उनको अपने खेमे में लेकर आनी है। तो पूरी कमर कस ली है भाजपा ने। तो वहीं पर आम आदमी पार्टी भी लगी हुई है। हम सौरभ भारद्वाज को, अतिशी को देख रहे हैं कि वो लोग भी चुनाव में उतरे हैं, मैदान में उतरे हुए हैं, चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं लगातार। तो देखना ये होगा कि दोनों पार्टी में से विजय किसको मिलती है। जी तानिया, देखिए सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। आप ग्राउंड पर रहती हैं और आप इस उपचुनाव को बारीकी से देख रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, भाजपा जो है वो लगातार कोशिश कर रही है सॉरी बहुत कोशिश कर रही है, प्रचार कर रही है। उनका कहना है कि ये जो 12 की 12 सीटें हैं, क्योंकि 9 पहले ही उनके पास थी, तो भाजपा कॉन्फिडेंट है कि 12 में से जब 9 सीटें पहले ही हमारे पास थी तो बाकी 3 भी वो ले आएंगी। तो उनकी कोशिश यही है। लेकिन वहीं पर आम आदमी पार्टी के लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग भी है, बड़ी चुनौती है उनके लिए, क्योंकि विधानसभा में जब इस बार आम आदमी पार्टी नहीं आ पाई तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनको एमसीडी में ये सीटें जीतनी है, क्योंकि 12 में से 3 उनके पास थी। तो आम आदमी पार्टी भी कॉन्फिडेंट है कि उन्हें इससे ज़्यादा नंबर्स लेकर आने हैं। तो बहुत टक्कर का कंपटीशन देखने को मिल रहा है हमें दोनों पार्टीज में। तो वहीं पर कांग्रेस अभी हमें कहीं पे कुछ खास प्रचार करती दिखी नहीं है। तो जो मेन टक्कर है वो हमें भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच ही देखने को मिल रही है। देखिए तानिया, कहीं ना कहीं बीजेपी का यहाँ पर कॉन्फिडेंट फैक्टर भी देखने को मिल रहा है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। तो अब कहीं ना कहीं उपचुनाव में भी अब बीजेपी का एक कॉन्फिडेंट फैक्टर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि भाजपा कॉन्फिडेंट है क्योंकि केंद्र में वो हैं, फिर स्टेट में भी अब वो आ गए हैं। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है। तो उसके बाद जब एमसीडी में 12 सीटों पे उपचुनाव होने हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक फैक्टर भी है, एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट भी है। साथ ही में वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये जो सीटें हैं वो जीतनी हैं। उनके लिए भी चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि विधानसभा में आने के बाद उनको ये एमसीडी की सीटें जीतनी हैं। तो वहीं पे आम आदमी पार्टी उनको टक्कर भी दे रही है एक बार फिर। तो कमर कस ली है पार्टियों ने। बस आज आखिरी दिन है, शाम 5 बजे के बाद आचार संहिता लग जाएगी तो प्रचार बंद हो जाएगा और फिर 30 तारीख को वोटिंग होनी है। तानिया, जनता की बात की जाए तो ग्राउंड पर जनता का क्या रुख देखने को मिल रहा है उपचुनाव को लेकर? जी देखिए, जितना हम लोग जनता के बीच गए और जब हम लोगों ने लोगों से बात की तो वो हमें ये बता रहे हैं कि क्योंकि केंद्र में पहले भाजपा की सरकार थी, अब जब राज्य में भी सरकार आ गई है तो एक समन्वय बनता नजर आ रहा है लोगों को। जो दिल्ली में सीवर की काफ़ी समस्या है, पानी की समस्या है, तो लोग कह रहे हैं कि उनकी समस्याओं पे काम हो रहा है। सरकार अब काम कर रही है, जो नेता हैं वो उनके इलाकों में आ रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो लोग चाह रहे हैं कि अगर अब राज्य में सरकार उनकी है, विधायक भाजपा का है, तो काउंसलर भी जो है भाजपा का हो जाए, ताकि समन्वय बना रहे और उनका जो काम है, जो उनकी मुसीबतें हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान हो सके। तानिया, देखिए अब राजनीति भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कुछ महीने में ही जनता को समझ आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी कितना कार्य कर रही है। धरातल पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, इसलिए अब उपचुनाव में वापस से जो है आम आदमी पार्टी की सरकार देखने को मिलेगी। जी देखिए, ये भी एक वैलिड पॉइंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों में ये नाराज़गी है, क्योंकि दिल्ली में जो प्रदूषण की समस्या है वो काफ़ी हम देख रहे हैं बढ़ गई है। हवा लगातार दिल्ली की जहरीली बनी हुई है। तो इसी पे आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। तो उनका यही कहना है कि लोग तंग आ गए हैं भाजपा की सरकार से, पर जब वोटिंग होगी तब एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या लोग भाजपा की सरकार से सच में तंग हो गए हैं या फिर ये कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है। तानिया, ये भी बताइए, देखिए आप ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं, जिस तरीके से अभी आतिशी का भी एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा कि जनता को समझ आ गया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ही काम किया है और वो वापस से आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर आएंगे। और इसमें एक और क्वेश्चन मैं जोड़ना चाहूंगी, आपने भी कांग्रेस का जिक्र किया था कि कांग्रेस ग्राउंड पर कहीं भी प्रचार करती हुई नजर नहीं आ रही है। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से हमें मुकाबला अभी आम आदमी पार्टी और बीजेपी का लग रहा है, तो क्या कांग्रेस पीछे से खेलती हुई नजर आएगी? कांग्रेस की भी जीत देखने को मिल सकती है कुछ सीटों पर।
जी देखिए, कांग्रेस ने प्रचार तो नहीं किया है और कहीं ना कहीं ऐसा लगा भी नहीं कि कांग्रेस कोशिश कर रही है एमसीडी में आने की। तो जो हमें टक्कर है वो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच ही देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियां लगातार प्रचार कर रही हैं। और अगर हम बात करें अतिशी के बयान की, पिछले 10 से 11 साल जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, तो तभी भी ये प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई थी। अगर हम यमुना की बात करें, दिल्ली में यमुना साफ नहीं थी। तो और जब से अब भाजपा की सरकार आई है, उनकी पहली जो प्राथमिकताएं थी उसमें से यमुना, प्रदूषण, जल की जो बिल्कुल तान्या, आपने सही कहा। और जिस तरीके से अब उपचुनाव बिल्कुल नजदीक है और आज प्रचार भी थमता हुआ नजर आएगा और आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।